केमिस्ट्री पार्ट थर्ड केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पढ़ रहे थे स्पेक्ट्रोस्कोपी, और स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम नॉन रिजिड रोटेटर के लिए स्पेक्ट्रल लाइनों की तीव्रता पढ़ रहे थे, और उसके बाद हम पढ़ रहे थे जो वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसके बारे में अध्ययन कर रहे थे। आज हम वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में आगे बढ़ेंगे। सरल आवर्त दोलक के ऊर्जा स्तर, सरल आवर्त दोलक के ऊर्जा स्तर। तो इसमें देखो क्या लिखे, थोड़ी थ्योरी लिखते हैं। जब दो परमाणु दूर दूर होते हैं तो उनके मध्य आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगते हैं। आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल लगते हैं। यदि ऐसे लिखेंगे अपन, किसी परमाणु के नाभिक तथा दूसरे परमाणु के बाह्यतम कोश के मध्य आकर्षण बल लगता है। इसी प्रकार इलेक्ट्रॉन तथा नाभिक के मध्य प्रतिकर्षण बल लगता है, एवं जब ये दोनों बल बैलेंस हो जाते हैं तो दोनों परमाणु पास आकर बंध बना लेते हैं। एवं तंत्र की स्थिर ऊर्जा कम हो जाती है। तंत्र की स्थिर ऊर्जा कम हो जाती है। तंत्र की कौन सी ऊर्जा कम हो जाती है? स्थिर ऊर्जा कम हो जाती है। उस समय बंध की दूरी को बंध लंबाई कहा जाता है। बंध लंबाई कहा जाता है। ये थी स्टूडेंट इसमें थ्योरी। अब देखेंगे दो पार्टिकल किस प्रकार से उनमें आकर्षण होता है, किस प्रकार से उनमें प्रतिकर्षण होता है। माना दो परमाणु एक गोले के रूप में किसी स्प्रिंग से जुड़े हैं, किसी स्प्रिंग से
जुड़े हैं तो उनको निम्न प्रकार से दर्शाया जा सकता है। देखिए यहां और यहां इस प्रकार से दूरी है दोनों की। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो यहां पर मैं इसको ऐसे लिखूं, यहां कोई गोला है दर्द पिंड, यहां कोई गोला है दर्द पिंड, दोनों गोले दर्द के रूप में हैं। इनको किसी स्प्रिंग से जोड़ दें, इस प्रकार से स्प्रिंग से जोड़ दें। ठीक है, यानी स्प्रिंग को अपन खींच रहे हैं इस प्रकार से, तो दोनों इसमें बंद दूरी का मान बढ़ जाता है, बंद दूरी का मान बढ़ जाता है, बंद दूरी इसको आर मान लें, बंद दूरी आर मान लें। ठीक है, अब मान लीजिए यहां पर कोई प्रत्यानयन बल लगा दें। कौन सा बल लगा दें? प्रत्यानयन बल, जो बाह्य बल की विपरीत दिशा में लगता है, इसमें प्रत्यानयन बल लगा दें, उस पर दबाव लगाएं, तो अपने पास जो स्प्रिंग है और इनकी दूरी जैसे मान लीजिए खिसक के यहां जाए इस प्रकार से, ये यहां जाए इस प्रकार से, तो मैं यहां इसको ऐसे लिखता हूं, यह गोला और यहां ये दूसरा गोला, ये दर्द गोले हैं दोनों, ये भी दर्द गोला है, और इस स्प्रिंग से जुड़ेंगे तब स्प्रिंग इस प्रकार से सिमट जाएगा, भाई सिकुड़ित हो जाएगा, स्प्रिंग से जुड़ेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां लिखेंगे दबी हुई बंद दूरी, क्या लिखेंगे? दबी हुई बंद दूरी। ठीक है भाई, दबी हुई बंद दूरी है और ये साम्य अवस्था है। कौन सी अवस्था है? साम्य अवस्था। साम्य अवस्था को बोलते हैं आर ई, साम्य अवस्था को क्या बोलते हैं? आर ई। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये दूरी अपने पास है आर। कौन सी दूरी है? आर। दूरी आर है और साम्य अवस्था है, क्योंकि प्रत्यानयन बल के विपरीत इसमें बल लगता है, तो एक बार तो फैल जाते हैं और एक बार सिकुड़ जाते हैं। समझ गए स्टूडेंट्स? कोई दिक्कत? इस दूरी को अपन साम्य दूरी मानेंगे, आर दूरी मानेंगे, दोनों बीच की दूरी साम्य अवस्था की दूरी आर ई। ठीक है, इस प्रकार का अपन डायग्राम इसमें एक बार तो इसमें खींच देते हैं, एक बार इसको दबा देते हैं। ठीक है, माना कोई स्प्रिंग है, उसको खींचते हैं तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनती है, ऐसे स्ट्रक्चर दिखाई देती है अपने को। यहाँ इस गोला लगाते हैं, यहाँ एक गोला लगाते हैं, इस प्रकार स्प्रिंग को खींचते हैं, तो उसमें प्रतिकर्षण बल बढ़ रहा है, तभी दोनों एक दूसरे दूर जा रहे हैं। जब इनको दबाएंगे तो दोनों इसमें देखो क्या होगा? आकर्षण बल होगा, स्प्रिंग सिकुड़ जाएगी। ठीक है, कोई डाउट स्टूडेंट्स? अब आगे देखो, नेक्स्ट कंडीशन में अपन लिखेंगे दो गेंद स्प्रिंग के मध्य कंपन। दो गेंद व स्प्रिंग के मध्य कंपन होता है, ऐसे लिखें, दो गेंद व स्प्रिंग के मध्य कंपन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कंपन पाया जाता है। इस कंपन में सरल आवर्त दोलक का नियम लागू करने पर, इस कंपन पर सरल आवर्त दोलक का नियम लागू करने पर, किसका नियम लागू करने पर? सरल आवर्त दोलक का नियम लागू करने पर, यहां लिखेंगे प्रत्यानयन बल, बल बराबर, यानी प्रत्यानयन बल F बराबर, प्रत्यानयन बल F बराबर
माइनस के इंटू आर माइनस आर ई, या आर ई माइनस आर, आर ई माइनस आर, ये लिख दिया। सॉरी, इसको थोड़ा सा आप ऐसे लिखेंगे, आर माइनस आर ई, ये पढ़ते हैं। तो के क्या है? के अपने पास फोर्स कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट। आर क्या है? बंद दूरी। आर ई क्या है? साम्यावस्था में बंद दूरी। कौन सी अवस्था में? साम्यावस्था में। और उसके बाद माइनस, माइनस चिन्ह का मतलब, माइनस चिन्ह का मतलब बल विस्थापन, बल का विस्थापन है, बल विस्थापन के विपरीत कार्य कर रहा है। बल विस्थापन के विपरीत कार्य कर रहा है। किसके विपरीत कार्य कर रहा है? विस्थापन के विपरीत कार्य कर रहा है। ठीक है, अभी आगे देखें। यहां मैं इसे लिख दूं, हम जानते हैं कि, हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू एफ इंटू आर, एफ इंटू आर, एफ इंटू आर लिख सकते हैं। इसको मैं ऐसे लिख दूं, E इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे 0 से E, यहां लिखेंगे डी ई, इज इक्वल टू, यहां लिखेंगे 0 और यहां लिखेंगे आर ई माइनस आर, और अपन लिखेंगे इसको एफ डी आर, एफ डी आर इज इक्वल टू माइनस 0 से आर ई माइनस आर, और इसको लिखेंगे के, यहां लिखेंगे आर माइनस आर ई, और डी आर इज इक्वल टू इसमें डी आर, ये लिख देंगे। अपने पास कंप्लीट क्या आ जाएगा? हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू एफ, एफ क्या है? फोर्स, आर क्या है? इसकी बंद दूरी या विस्थापन बोलते हैं इसको। तो अपने पास इसका समाकलन 0 से E लिमिट रख के अपने समाकलन किया, और यहाँ 0 से आर ई माइनस आर लिख के इसका समाकलन किया। तो अपने पास इस समाकलन के बाद एक फॉर्मूला प्राप्त होगा, E इज इक्वल टू 1/2 के, और यहां लिखेंगे आर माइनस आर ई, आर माइनस आर ई का स्क्वायर, ये फॉर्मूला बनेगा भाई, आर माइनस आर ई का स्क्वायर। कोई डाउट स्टूडेंट्स? देखो इसको अपन और करके ऐसे लिख सकते हैं, E इज इक्वल टू 1/2 के आर माइनस आर ई का स्क्वायर। ये अपने पास एनर्जी आ गई। क्या आ गई? एनर्जी। कोई डाउट स्टूडेंट यहां तक? आगे देखो, इसको अपन क्या दे सकते हैं? इस इक्वेशन को अपन पास, ये जो इक्वेशन थी ना, ये इक्वेशन, इसको 1 नंबर देंगे। कौन सी इक्वेशन देंगे? 1 नंबर। और इस इक्वेशन को 2 नंबर इक्वेशन देंगे। कितने नंबर देंगे? 2 नंबर। अब आगे देखो, इक्वेशन 1 व 2 में कंपन की आवर्ती, 1 व 2 में कंपन की आवर्ती, यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 में कंपन की आवर्ती, समीकरण 1 व 2 में कंपन की आवर्ती, कंपन की आवर्ती W ऑसिलेटर, ऑसिलेटर में दोलक, OSC ऑसिलेटर,
ऑसिलेटर इज इक्वल टू 1/2 पाई, 1/2 पाई रूट के अपॉन म्यू, रूट के अपॉन म्यू, रूट के अपॉन म्यू, और आगे लिखेंगे हर्ट्ज, किस में आएगा हर्ट्ज। कोई ऑसिलेटर है, डब्ल्यू क्या है आवर्ती, ऑसिलेटर की जो कंपन की आवर्ती है वो डब्ल्यू ऑसिलेटर इज इक्वल टू 1/2 पाई इनटू रूट के अपॉन म्यू, रूट के अपॉन म्यू, म्यू बराबर रिड्यूस मास, म्यू बराबर क्या लिखेंगे रिड्यूस मास, रिड्यूस मास, के बराबर फोर्स कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई डाउट। अब डब्ल्यू ई इज इक्वल टू डब्ल्यू ऑसिलेटर अपॉन सी, डब्ल्यू ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे डब्ल्यू ऑसिलेटर अपॉन सी, तो डब्ल्यू ई इज इक्वल टू क्या लिखेंगे भाई 1/2 पाई सी, और आगे लिख देंगे इनटू के रूट म्यू, और आगे लिखेंगे सेंटीमीटर इनवर्स, ये लिख देंगे व्यावृत्ति को। ठीक है, इसको बोलेंगे कंपन की ऊर्जा, क्या बोलेंगे कंपन। इसमें जो आवर्ती है, आवर्ती किसमें सेंटीमीटर में अपन आवर्ती लिखेंगे, तो इसका क्या लिखेंगे सी से इसको अपन डिवाइड कर देंगे, नीचे लिखेंगे कंपन की आवर्ती। हम जानते हैं कि कंपन की आवर्ती, कंपन की आवर्ती, तो कंपन की आवर्ती लिखने स्टूडेंट्स क्या होती है, कंपन की आवर्ती क्या लिखें, कंपन की आवर्ती लिखेंगे ई वी इज इक्वल टू वी एन न्यू प्लस 1/2 और एच ओमेगा ऑसिलेटर, और आगे लिखेंगे जूल, इसमें लिखेंगे जूल, न्यू बराबर कंपन की आवर्ती। हम आगे देखें, इसको अपन 3 नंबर समीकरण देंगे और इसको अपन 4 नंबर समीकरण देंगे। नीचे लिखेंगे समीकरण 3 व समीकरण 4 से, 3 व 4 से लिखें तो ऑसिलेटर की जो वैल्यू है उसको अपन ऐसे लिख सकते हैं बी एच अपॉन 2 पाई, ये अपने पास होगी ईवी एच अपॉन 2 पाई, और इनटू क्या लिखेंगे एच अपॉन 2 पाई, और आगे लिखेंगे रूट के अपॉन न्यू, और इनटू न्यू प्लस 1/2, ये लिखे गए। कोई डाउट? ये अपने पास जो एनर्जी है वो जूल में आ गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अपने पास जो एनर्जी है वो यहां पर आ गई। अब नीचे में इसको ऐसे लिख दूं, परम शून्यांक ऊर्जा, परम शून्यांक ऊर्जा, परम शून्यांक ऊर्जा, परम शून्यांक जो ऊर्जा होती है वो E इज इक्वल टू, अपन क्या लिखेंगे परम शून्यांक ऊर्जा को उपरोक्त समीकरण में ऐसे लिखते हैं, उपरोक्त समीकरण में न्यू इज इक्वल टू 0 रखने पर, न्यू इज इक्वल टू 0 रखने पर, तो न्यू इज इक्वल टू 0 रखने पर अपने पास क्या प्राप्त होगा भाई, न्यू इज इक्वल टू 0 रखने पर अपने पास जो प्राप्त होगा EV इज इक्वल टू 1/2 H ओमेगा ऑसिलेटर, ये प्राप्त होगा भाई। इसको बोलते हैं परम शून्यांक ऊर्जा। क्या बोलते हैं? परम शून्यांक, अर्थात वह न्यूनतम ऊर्जा जिसमें V न्यू बराबर 0 हो,
अर्थात ई नोट का मान शून्य नहीं हो सकता। इस ऊर्जा को अपन क्या कहेंगे, परम शून्यांक ऊर्जा स्तर। अर्थात इसमें लिख देता हूं, वह ऊर्जा अर्थात वह न्यूनतम ऊर्जा जिसमें न्यू इज इक्वल टू 0 हो एवं ऊर्जा ई का मान 0 नहीं हो, उसे हम परम शून्यांक ऊर्जा कहते हैं। क्या कहते हैं, परम शून्यांक ऊर्जा कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत? न्यूनतम मान को हम क्या कहेंगे, परम शून्यांक ऊर्जा कहते हैं। अब देखो सिलेक्शन रूल। देखो इसमें वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रोस्कोपी में सिलेक्शन रूल क्या होता है, डेल न्यू इज इक्वल टू +-1। ऐसे ट्रांजिशन जिसमें डेल न्यू की वैल्यू क्या हो, +-1 हो, अर्थात ऐसे ट्रांजिशन जिसमें कोई ट्रांजिशन 0 से 1 में या 1 से 0 में आ रहा है तो उसमें अलाउड ट्रांजिशन होंगे, और इसमें डेल +-1 नहीं हो, क्या होंगे, फॉरबिडन होंगे। समझ गए? यानी डेल न्यू इज इक्वल टू +-1 होने पर ट्रांजिशन अलाउड होंगे एवं डेल न्यू इज इक्वल टू +-1 नहीं होने पर फॉरबिडन होंगे। फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे। कौन से ट्रांजिशन होंगे, फॉरबिडन ट्रांजिशन होंगे। ये था स्टूडेंट सिलेक्शन रूल। कौन सा रूल था ये, सिलेक्शन रूल। अब देखो भाई, अगला जो टॉपिक है स्टूडेंट, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी। इंटेंसिटी देखो क्या है, यानी रूम टेम्परेचर, पहला नियम लिखेंगे इसमें, रूम टेम्परेचर पर अणु की आवर्ती न्यू बराबर 0 होती है। क्या होती है, 0 होती है। रूम टेम्परेचर, अणु की आवर्ती क्या होती है, 0 होती है, यह 0 अवस्था में होती है। ठीक है, और न्यू बराबर 0 to 1 पर अणु की तीव्रता स्पेक्ट्रम या तीव्रता अधिकतम होती है, उसे हम मूल बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बैंड कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बैंड कहते हैं, फंडामेंटल बैंड कहते हैं। और 3 नंबर का कंडीशन, उसके बाद न्यू बराबर 0 से 2 पर अणु की तीव्रता का मान कम हो जाता है,
जिसे हम अधिस्वरक बैंड कहते हैं, ओवरटोन बैंड कहते हैं। यहां लिख देंगे OVER, ओवर टोन बैंड कहते हैं। उसके बाद जैसे हुई प्रथम अधिस्वरक बैंड या फर्स्ट ओवरटोन बैंड, सेकंड ओवरटोन बैंड, ऐसे बैंड चलते रहते हैं। ये इंटेंसिटी है। क्या क्या बोलते हैं इसको? इंटेंसिटी बैंड। कोई डाउट स्टूडेंट्स? तो ये थे स्टूडेंट्स आपकी सिलेक्शन रूल और इंटेंसिटी। फिर उसमें अगले जो टॉपिक आएंगे स्टूडेंट्स, उसमें अपन वाइब्रेशन पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ वाइब्रेशन, और वो स्टूडेंट अपन नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स।